हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, हरे कृष्णा। मैं एक अच्छा विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। वो मुझे लगता है हमारे सबके लिए बड़ी ही उपयोगी और गुणी है। लोग अक्सर सफलताओं की बात करते हैं कि फलाना सफल, वो सफल हो गया, वो सफल हो गया, वो सफल हो गया। तो सफलता का मायना क्या है आपके लिए? सफलता क्या है? तो सफलता खाली कोई आर्थिक दृष्टि से सफल हो जाए ये पूर्ण नहीं है। कोई शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ हो जाए ये पूर्ण नहीं है। कोई सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर ले यह भी पूर्ण नहीं है। तो फिर पूर्ण है क्या? तो जीवन के अंदर ऐसा पाया गया है कि हमारा जीवन जो चलता है वो चार स्तंभों के ऊपर चलता है। और वो स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभों को मिला करके एक सफल जीवन माना जाता है। उसमें से एक स्तंभ यदि वीक माना गया है तो आपके जीवन को पूर्ण सफल नहीं माना जा सकता है। ऐसी शास्त्रोक्त भी है और हमारे समझ के लिए भी ये पूर्ण है कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। तो चार स्तंभ क्या है वो आप समझ लीजिए। पहला स्तंभ तो मानेंगे हम आर्थिक है ही है। दूसरा सामाजिक। तीसरा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक। ये चार तरह के स्तंभ हैं जीवन के जो पूर्ण होने चाहिए। तो आर्थिक दृष्टि से तो हम दौड़ भाग करके बहुत कुछ कर लेते हैं। शारीरिक, ये कमज़ोर रहेगा तो पैसा कुछ काम का नहीं। मानसिक तौर से हमारा मन मस्तिष्क ठीक नहीं, मन हमारा उद्वेलित रहता है, मन इधर उधर भटकता है। तो इन दो का भी मीनिंग नहीं निकलता है। तीसरा चौथा स्तंभ जो आता है मूल, वो है सामाजिक। यदि हम तीन चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी नहीं रहती तो वो भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती कि समाज में हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहता है। और वर्चस्व की तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, मगर फिर भी हम मानते हैं कि ये चार स्तंभ परिपूर्ण हो तो मनुष्य का जीवन सार्थक माना जाता है और परिपूर्ण माना जाता है और सफल माना जाता है। तो इसके ऊपर आप जीवन में ध्यान रखें कि ये चारों स्तंभ हमारे ठीक हों, चारों को हम साथ लेके चलें। और इस तरीके से हम नहीं चलते तो हमारा जीवन को हमें पूर्ण तरीके से सफल नहीं मानना चाहिए। अब संसार के अंदर सफलताओं की कई परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं के अंदर हो सकता है कोई आर्थिक दृष्टि से सफल होता है तो मानता है कि नहीं, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। नहीं, चारों स्तंभ में से कहीं एक स्तंभ भी आपका कमज़ोर है, दो स्तंभ कमज़ोर हैं, तो आप पूर्ण सफल नहीं माने जाओगे। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि हमारा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक चारों तरीके से हम पूर्ण तरीके से संपन्न हों। धन भी कमाएं, शरीर का भी ध्यान दें, मस्तिष्क का भी ध्यान दें और सामाजिक भी ध्यान दें। सामाजिक के अंदर परिवार आ जाता है। परिवार के अंदर यदि कोई विघटन है तो ये सारी चीज़ें आपकी गौण हो जाती हैं। परिवार से ही समाज बनता है, समाज से सब कुछ बनता है। पारिवारिक हमारी इमेज है, परिवार के अंदर हमारा अच्छा है तो सामाजिक प्रतिष्ठा स्वतः हमारे पास होती है। तो ये चीज़ें हमें मूल तौर से सफलता के लिए समझनी चाहिए। इन चारों स्तंभों पर मैं सोचता हूँ सभी को ध्यान देना चाहिए, हमेशा हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप तभी जीवन के अंदर सफल माने जाएंगे। अन्यथा आप कहीं न कहीं डेंट जीवन में ज़रूर मानिएगा कि हमारे जीवन में कई डेंट ज़रूर हैं। कई लोगों को बहुत पैसा होते हुए आत्महत्याएं करते हुए देखे गए हैं। शरीर से कमज़ोर हैं, शरीर में बीमारियां हो गई तो आत्महत्या कर लेगा। कोई शरीर से बलिष्ठ है, पैसा नहीं है तो आत्महत्या कर लेगा। किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो गई तो आत्महत्या कर लेगा। किसी की मानसिक दृष्टि से कोई बीमार हो गया, मानसिक कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी वो आत्महत्या कर लेगा जा कर के। तो आप अब इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें और डायमेंशनली इन चारों चीज़ों को एक साथ उत्थान करें ताकि ठीक रहेगा और आपका जीवन भी अच्छा होगा, आपका सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा, आर्थिक भी अच्छा होगा और सभी तरीके से ठीक होगा। ऐसी मेरी मूलतः मान्यता रहती है। और मेरी क्या मान्यता चलेगी, संसार की मान्यता है
इन संसार की मान्यताओं के साथ में हमें सभी को चलना ही होगा। तो शायद आप लोग समझे होंगे इन जीवन के चारों स्तंभों को। 4 स्तंभों को हमेशा याद रखें और इन पे हमेशा ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे तो ये 100% सत्य है कि आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा और सब कुछ श्रेष्ठ होगा, ऐसा है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।